सामान्य रूप से एक बात पूछी जाती है कि स्पीति का रास्ता कैसा है, तो आपको एक वानगी मैं दिखा दूं कि स्पीति का रास्ता कैसा है। ये जो लटकते हुए पहाड़ हैं वो स्पीति के रास्ते में लगातार पाए जाते हैं। 50 जगह 100 जगह इनसे आपका सामना होता है। हर 2-4 किलोमीटर के बाद लगभग इस तरह का दृश्य आ जाता है। अभी हम लोग सतलुज और स्पीति नदियों के संगम पे खड़े हैं और आप देखेंगे ये स्पीति नदी है जो इधर से आ रही है स्पीति की तरफ से, और ये जो नदी है जो इधर से आ रही है वो सतलुज नदी है। तो इन दोनों नदियों का यहाँ पे संगम होता है और ये सतलुज पे ये पुल भी बना हुआ है। और ये पहाड़ देखिए किस तरह से लटकता हुआ, जैसे लगता है कि वो सर पे चला आएगा, वो पहाड़ आ रहा है। और इन दोनों नदियों के संगम के पास ये जो रास्ता है, अब ये स्पीति की तरफ रास्ता जाता है, काजा नाको ताबो होते हुए काजा चला जाएगा। ये किस तरह से पहाड़ ऊपर से आए हुए हैं रास्ते के ऊपर, ये उसका एक दृश्य है। और स्पीति के रास्ते में ये दृश्य बहुत आम है, मतलब सामान्य रूप से आपको ये दृश्य दिखाई देगा और इस दृश्य को आप इंजॉय भी करें। और इस दृश्य से थोड़ा सा आदमी भयभीत भी होता है, लेकिन ये दृश्य आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। मुझे लगता है कि हम लोग जहाँ से करीब 200-150 किलोमीटर से ये दृश्य हम लोगों के साथ चल रहा है और अभी तक सैकड़ों ऐसी जगहें आई हैं जहाँ पे इस तरह के रास्ते आए हैं। तो जब आप स्पीति आ रहे हैं तो इस रास्ते को, इस दृश्य को एंजॉय करें। अगर दबाव महसूस करेंगे तो आपका पूरा सफ़र ख़राब हो जाएगा। अगर एंजॉय करेंगे तो लाइफ की ये अनसर्टेनिटी आपको बहुत आनंद देगी। तो बहुत शानदार जगह है स्पीति वैली के रास्ते में, नाको से थोड़ा पहले मालिंग जगह है का नाम है, जहाँ पे दो नदियों का संगम है, स्पीति और सतलुज नदी का। और वहाँ पे ये खूबसूरत दृश्य कि किस तरह से यहाँ स्पीति वैली में रास्तों के ऊपर पहाड़ लटकते हुए दिखाई दे सकते हैं आप। स्पीति और सतलुज नदियों के संगम खौब से हम आगे बढ़ते हैं जो मालिंग वन क्षेत्र में पड़ता है। और अब हमारा पड़ाव नाको की तरफ है। नाको काफ़ी ऊंचाई पे है और यहाँ से जो रास्ता जाता है वो अब वास्तव में ऐसा लगता है कि हम किसी ऐसी जगह पे हैं जो एडवेंचरस भी है और डेंजरस भी है। पहाड़ थोड़ी दूर तक सख्त है, उसके बाद से भुरभुरे पहाड़ शुरू होते हैं जहाँ पे बारिश तो छोड़ दीजिए, तेज़ हवाओं में भी वो पहाड़ गिरते हैं और उनमें भूस्खलन होने लगता है। हम लोगों के सामने भी 1-2 बार ऐसा नज़ारा है। बहरहाल लेकिन नाको बहुत खूबसूरत जगह है, काफ़ी ऊंचाई पे है और लगभग 2 घंटे तक गाड़ी चलती है और चढ़ती है पहाड़ पे 1.5 घंटे तक, उसके बाद नाको आता है। और नाको का एक दृश्य आप लोगों को भी आनंद देगा। आइए नाको देखते हैं। ये है नाको और उसकी फेमस मॉनेस्ट्री। हालांकि अभी ये बंद है, लेकिन आप इसका ओवरव्यू ले सकते हैं। और ये हम लोग अभी ताबो जा रहे हैं, आज कल्पा से सुबह निकले थे और उसमें बीच में ये 110 किलोमीटर बाद ये नाको जगह पड़ती है। और ये काफ़ी ऊंचाई पे है, मेरे ख्याल से 13,000 फीट की ऊंचाई पे है। और आप सराउंडिंग में देखिए, एक और दिलचस्प नज़ारा है कि वहाँ पे चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं। आप एक छोटा सा उनका शैडो आप देख सकते हैं उस पहाड़ के पीछे। और यहाँ पे अब पहाड़ों पे वेजिटेशन लगभग ना के बराबर है, बहुत कम, थोड़े ऊपर टॉप पे बर्फ़ पड़ी हुई है और हर तरफ से आपको सूखे पहाड़ ही दिखाई देते हैं। हवा में ठंडक है, लेकिन दिन के 3 बज रहे हैं, इसलिए अभी इतनी ज़्यादा भी ठंड नहीं है। मैंने अभी स्वेटर नहीं डाला हुआ है। जैसे ही शैडो आएगी, छायाएँ आएंगी, वैसे ठंड बढ़ जाएगी। तो ये है नाको की फेमस मॉनेस्ट्री और यहाँ से एक झील भी है, उस झील की तरफ अभी हम लोग चल रहे हैं। और ये वो जगह है जो फेमस नाको की मॉनेस्ट्री है। तो चलते हैं झील की तरफ। ये हम लोग लेक की तरफ चल रहे हैं। ताबों की गलियाँ हैं ये, हाँ, बनारस की गलियाँ आपने देखी होंगी। तो ये ताबो नहीं, नाको की गलियाँ भी आप देखिए कैसी बनी हुई है। और उसके बीच से हम लोग गुजर रहे हैं।
लेक जाने का रास्ता, झील। आगे से ऐसा आना। अच्छा ठीक है जी, ये आ जाओ भाई। ये नाको शहर की, नाको कस्बे, नाको गांव कहिए, नाको गांव की गलियां हैं, इनके बीच से हम लोग गुजर रहे हैं इस समय। इन रास्तों को देखना भी एक मनोरंजक, ये जीवन कितना कठिन कई जगहों पे है, और इन लोगों को इसमें आप देखते हैं तो इतना खुश लोग दिखाई देते हैं। तो कई बार ये आश्चर्यजनक लगता है कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में ये लोग रह रहे हैं। इनके घरों को आप देखें किस तरह से ईंटें पत्थर जोड़ के, एक दो घर कोई है, मेरे ख्याल से भी ये घर जो पक्के बने हुए घर हैं वैसे लोगों के होंगे जो थोड़ी बेहतर आर्थिक स्थिति में होंगे, शायद नौकरी वगैरह में हो। लेकिन ये भी है कि नौकरी में होने के बाद तो वो चले जाएंगे बाहर किसी शहर में, कम से कम रिकांगपिओ चले जाएंगे। बाकी जो यहाँ पे लोग रह जाते हैं, देखिए ये गाय कैसे उसको रखने के लिए एक जगह बना दी गई है, और ये नाको शहर की, नाको कस्बे की ये गलियाँ हैं। नाको में गायों को कैसे रखा जाता है ये देखिए, ये दरवाज़ा, और ये इस दरवाजे में उन्होंने भीतर इस गाय को रख दिया। इस तरह से भी ये एक छोटा सा दरवाज़ा, और इस तरह से उन्होंने गाय को रख दिया। ये मटर की खेती यहाँ पर, और ये अंकल तोड़ रहे हैं उसको। खेत यहाँ पे बहुत कम मिलेंगे, और जो मिलेंगे उनको देखना पड़ेगा। ये नाको की फेमस लेक है, तो ये है नाको की झील, और इस छोटे से कस्बे में 13,000 फीट की ऊंचाई पे इस झील का होना, और इसका साफ़ सुथरा और इतना शानदार लोकेशन होना। यहाँ पे कुछ पेड़ भी हैं, आप देखिए कितना शानदार लग रहा है। एट ए ग्लांस देखना इसको, कैमरे की एक सीमा होती है, वो उतना नहीं आ पा रहा है, लेकिन अगर आप एक नज़र में, जो एक नज़र का जो कैमरा होता है वो जो इसे पकड़ रहा है, तो वो बड़ा शानदार है व्यू। और ये लेक है नाको की, और बहुत फेमस इसे माना जाता है। यहाँ पे इतनी ऊंचाई पे इस लेक का बनना, और इसे व्यवस्थित भी रखा गया है, चारों तरफ से इसकी बाउंड्री की गई है, और बहुत अच्छी तरह से इसको संजोया गया है। तो ये है नाको की लेक। नाको से आगे बढ़ने पे ताबो की तरफ पहाड़ों का यह खूबसूरत दृश्य नज़र आता है, जिसमें नज़र के एक फ्रेम में कितने सारे सीड्स बनते हैं जिनको आप गिन भी नहीं सकते। बहुत खूबसूरत है। और फिर ये रास्ता थोड़ा सा अब यहाँ से और डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है, ऊंचाई भी है, और ये रास्ता अब हमें ताबो की तरफ लेकर जाता है। पर ताबो से पहले एक जगह है सुमदो। सुमदो से हम लोगों को जाना था गियू विलेज में। गियू विलेज आप जानते होंगे तिब्बत बॉर्डर की तरफ है, वहाँ से करीब 18 किलोमीटर दूर सुमदो से, और मुख्य रास्ते से थोड़ा अलग है। वहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है, 500-600 साल पहले की मम्मी रखी हुई है। तो हम लोग गियू की तरफ गए सुमदो से, लेकिन नाको से ही सुमदो के बीच में करीब 25-30 किलोमीटर के बीच कोई भी मानव बस्ती नहीं है, और कोई न गांव है न गिरान है, कोई मिलता नहीं है। एकदम से बियाबान और सूखे पहाड़, भुरभुरे पहाड़, थोड़े कहीं सख्त पहाड़, साथ में आपके स्पीति नदी भी चलती है, उसके साथ आप चलते हैं। लेकिन एक चीज़ लगता है कि कई बार बहुत खूबसूरत भी लगता है वो एडवेंचरस, कि आप अकेले एकदम चले जा रहे हैं, और कई बार थोड़ा डर भी लगता है कि अगर कुछ विपरीत परिस्थिति हुई तो क्या होगा। लेकिन बहरहाल कई कुछ गाड़ियाँ आपको रास्ते में मिलती हैं, मानव बस्ती कोई नहीं मिलती।
तो उसका तो एक डर और एक भय, एक एडवेंचरस माहौल भी बना रहता है। सुमदो हम जाते हैं और सुमदो से फिर हम लोग गिऊ विलेज की तरफ जाते हैं 18 किलोमीटर। तो वो सुमदो से जाने पे लगभग 36-40 किलोमीटर पड़ जाता है आना जाना, और फिर वहीं पे सुमदो आना पड़ता है। और सुमदो में एक ब्रिज बना है, वहाँ से फिर वो जगह लेके हमको ताबो जाती है। तो बहरहाल यहाँ से जब हम लोग नाको से निकले, अच्छी बात ये थी कि दिन बड़ा खूबसूरत था, मौसम बहुत अच्छा था, और बीच बीच में कुछ गाड़ियाँ ज़रूर मिल रही थी। और एक तरह से कहिए कि अब ठंड की आहट, चूँकि अक्टूबर का महीना था तो शुरू हो गई थी, लेकिन दिन जो है वो अच्छा था। 20 डिग्री के आसपास तापमान था। रात में ज़रूर तापमान गिर जाता था। ताबो में भी हम लोगों ने देखा कि 2 या 3 डिग्री तापमान हो गया था उस रात में। और हम लोग शाम को गिऊ विलेज पहुँचे थे, तो वहाँ भी लगभग तापमान 10 डिग्री के नीचे हो गया था, करीब 5 बजे के आसपास। लेकिन बहरहाल ये रास्ता बड़ा खूबसूरत है। अगर आप बहुत सारी भीड़ भाड़ जगहों से उठ गए हैं तो एक बार मैं ज़रूर कहूँगा कि आप इस रास्ते का आनंद लीजिए जो शिमला से और स्पीति वैली को जाता है। बहरहाल हम लोग थोड़ी देर में गिऊ विलेज पहुँचते हैं, जहाँ पे 600 साल पुरानी मम्मी रखी हुई है, और उनका हम लोगों ने देखा, उन्हें वीडियो भी वहाँ पे बना। और वहाँ से फिर हम लोग लौटते समय ताबो सुमदो होके ताबो पहुँचे, तो हम लोग गिऊ विलेज में पहुँचे। ये है गिऊ विलेज में सांगा तेंजिन इनका नाम है। ये 600 साल पुरानी ये मम्मी है, और ये इसी तरह से प्रिजर्व करके रखा गया है। ये गिऊ विलेज है। यहाँ पे हम लोग ताबो से थोड़ा पहले हैं, नाको और ताबो के बीच में, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे ये हैं सांगा तेंजिन इनका नाम है। ये गिऊ ज़िले में ये मम्मी रखी है, 600 साल पुरानी है ऐसा कहा जाता है। और यहाँ पे हाँ ये मम्मी आप देख सकते हैं। गिऊ गांव का नाम है। संत ही होंगे तभी तो। इनके हाथों को भी आप देख सकते हैं ना, दांत भी इनके सलामत हैं। ये उंगलियां हैं हाथों की। ये सांगा तेंजिन है गिऊ गांव में। आइए बाहर दिखाते हैं लोकेशन। ये बाहर की लोकेशन है गिऊ विलेज की, और ये नाको से जब ताबो जाते हैं काजा के रास्ते में, ये स्पीति वैली में, तो ये गांव पड़ता है गिऊ। और वहाँ यहाँ पे आपने अभी ये सांगा तेंजिन की मम्मी देखी, 600 साल पुरानी है। और इसमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अब काफ़ी हो रहा है। पहले तो वैली का आप आनंद लीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ एक जो पेड़ दिखाई दे सकते हैं, कितने शानदार लग रहे हैं। ये आप सामने देखिए, ये बर्फ़ की चोटियाँ, और ये नीचे थोड़ी जो घाटी है उसमें थोड़े पेड़ हैं गिने चुने, पर कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। और इनको आप देखें। बाकी पहाड़ों पे वेजिटेशन ना के बराबर, कहीं कहीं थोड़ी घास है। बहुत सर्द हवा चल रही है। 5 बज रहे हैं यहाँ पे, और हवा काफ़ी ठंडी चल रही है। मेरे ख्याल से तापमान यहाँ पे गिरेगा, रात को 0 या 1 जा सकता है। ये यहाँ पे उनकी प्रतिमा भी लगाई जाएगी, ऐसा। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, ऊपर अभी जाने नहीं दे रहे हैं, अभी बन रहा है, सीढ़ियाँ बन रही हैं और सब सारी चीज़ें। तो इनकी तेंजिन जो है उनकी यहाँ पे प्रतिमा भी लगाई जाएगी। तो ये गिऊ विलेज का, आइए थोड़ा इधर से भी लगाते हैं एक नज़र, एक चक्कर, क्योंकि यहाँ पे जो मेन चीज़ है ना, वो लोकेशन जो है ना, एक मम्मी तो है ही, वो तो बहुत फेमस चीज़ है, नहीं तो वो ना रहें तो लोग क्यों आए यहाँ पे देखने के लिए। लेकिन जो लोकेशन है ना वो बहुत शानदार है, गिऊ विलेज। और यहाँ पे देखिए चंद्रमा भी आपको दिखाई दे रहा है। 5 बज रहा है शाम को,
और उनकी उपस्थिति यहाँ पे एट ए ग्लांस देखी जा सकती है। और ये गिव विलेज का ये दृश्य है। हम लोग इधर से आए, कुछ और पर्यटक भी आए हुए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं। और इधर से हम लोग आए हैं। ये रास्ता है, ये गांव है, ये घाटी है गिव गांव की, और इसमें कुछ एक घर हैं बस गिने चुने ये। और फिर इधर से हम लोग आए उस तरफ से, ये जो पहाड़ हैं उस तरफ से हम लोग आए हैं। तो ये गिव विलेज में सांगा तेंजिन की मम्मी आपने अभी देखी। फिर हम लोग वापस लौटते हैं। अभी हम लोगों को ताबो भी जाना है, यहाँ से करीब 25 किलोमीटर है, और फिर हम लोग कल वहाँ से काजा के लिए प्रस्थान करेंगे।